नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। काले धन को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया और काले धन को रोकने का जो मकसद था वो बहुत साफ था। काले धन को रोके जाने के लिए एक जो कोशिश चल रही थी उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद एक ये भी था कि सीमा पार से जो दहशतगर्द आ रहे हैं और सीमा पार से भारत के अंदर भारत की करेंसी के जो जाली नोट आ रहे हैं उसको लेकर के पाकिस्तान से आने वाले आतंकी उसका इस्तेमाल भारत में दहशतगर्दी के लिए, आतंकवादी घटनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आज 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद जब 2000 के नए नोट उनके पास मिले तो एक बार फिर से ये सवाल खड़े हो गए कि क्या जो मकसद नोटबंदी का था वो कामयाब हो रहा है या नहीं। अगर आतंकवादियों के पास ये नए नोट पहुंचे तो कैसे पहुंचे, विशेष में तफ्तीश करेंगे आज इसी पूरी खबर की। 2 आतंकियों का सफाया, बड़ी साजिश का खुलासा। आतंकियों के पास नए नोट, इस साजिश के पीछे कौन? 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया था उससे लगा था कि काले धन के साथ साथ आतंकी गतिविधियों पर कुछ रोक लगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि बांदीपुरा में सेना की मुठभेड़ में जो सामने आया उसने सरकार की नौकरशाही के साथ साथ सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सेना और आतंकवादियों में चली मुठभेड़ के बाद सेना को यहाँ कामयाबी तो मिली, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने 2000 रुपए के नए नोट बरामद किए। बांदीपोरा एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकियों के पास मिले 2000 के नए नोट। हाल ही में जारी किए गए थे नए नोट। नोटबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में बैंक लूटने की 3 वारदातें हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बैंक लूटने की मांगी रिपोर्ट। इसके अलावा उनके पास से सुरक्षा बलों ने 15,000 रुपए और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 8 नवंबर को 500,000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया गया था। उसी दिन 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। पीएम ने कहा था कि काला धन और आतंकियों की फंडिंग रोकने के लिए ये किया गया है, लेकिन महज 15 दिन के भीतर ही आतंकियों के पास से जम्मू कश्मीर में 2000 के नए नोट मिलना किसी साजिश की तरफ इशारा करता है, साथ ही सवाल भी उठाता है। आतंकियों के पास कैसे पहुंच गए नए नोट? क्या सरकार की मुहिम कामयाब हो पाएगी? क्या आतंकी फंडिंग पर नोटबंदी का भी कोई असर नहीं? आतंकियों से बरामद नोटों के पीछे किसकी साजिश? हालांकि इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बैंक लूटे जाने की वारदात पर रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि नोटबंदी के बाद से जम्मू कश्मीर में बैंक लूटने की अभी तक 3 वारदातें हो चुकी हैं। अगर दहशतगर्दों के पास नए नोट पहुंचे हैं तो ये सवाल गंभीर हो जाता है कि क्या नए नोट की तोड़ भी आतंकियों ने ढूंढ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भारत के अंदर आने वाले जाली नोट हमेशा से एक चुनौती रहे हैं, चाहे बांग्लादेश की सीमा से भारत के अंदर आए हों, चाहे नेपाल की सीमा के जरिए, चाहे पाकिस्तान की सीमा के जरिए। लेकिन आतंकवादियों के पास अगर नए नोट मिल रहे हैं तो इसको किस तरीके से देखा जाए। और दूसरी बात कि आज 14 दिन हुए हैं नोटबंदी को लेकर के, नए नोट आए हुए ज्यादा से ज्यादा 14 दिन, उसके बाद भी इन आतंकवादियों के पास नए नोट पहुंचना क्या संकेत देता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कर्नल रघुवीर सिंह जी हैं, पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। कर्नल साहब, ये जो आतंकवादियों के पास मिले नए नोट, पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा, इसको किस तरीके से देखा जाए? राजीव जी, ये नए नोट जब हमारी पब्लिक में गए हैं तो मिलिटेंट भी जेएनके में खासकर जी, वो एक पब्लिक के पार्ट हैं। दूसरा, आपको शायद पता होगा कि वहाँ जहाँ मिलिटेंसी होती है वो पब्लिक को डरा के इतना रखते हैं कि वहाँ पे रात को उन्हीं का राज होता है। और मिलिटेंसी वहाँ इस टाइप की है जो कि धर्म से रिलेटेड भी है और लोकल भी है जी, और पाकिस्तान से फंडेड भी है। बिल्कुल। उनकी डायरेक्शन उनके टॉप बॉसेस से मिलती है और जैसी डायरेक्शन मिलती है जेएनके में वैसा ही कार्य होता है वैली के अंदर। ठीक है। और आप देखिए, जिस भी बैंक में मान लो वहां पे 2 लाख के नोट पहुंचे हैं, तो 2 लाख के नोट पहुंचते ही जैसे ही पब्लिक के हाथ में आएंगे, मिलिटेंट बुनियादी करवाते हैं वहां पे
कि जितने नोट होंगे, ये बुनियादी, आई एम श्योर कि बुनियादी हुआ होगा, वो सारे नोट इकट्ठे करके और 100 जगह जमा कर दिए जाएं ताकि वो मिलिटेंट के पास पहुंच जाएं। ठीक तो है। इस टाइप की कार्रवाई वहां पे होती है, मिलिटेंट्स की कॉल होती है और उस पर एक्ट करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा पूरे 2000 के नोट सारे नहीं मिलेंगे। अभी तक वो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे होंगे कि 500 के नोट और 1000 के नोट चल रहे हैं, और उतनी जनता को उतनी इंफॉर्मेशन जेएनके में नहीं मिलती है। तो ये 2000 के नोट, एक तो ये जैसे बैंक लूटा है उस वाले पहुंचे होंगे जी, एक ये वजह हो सकती है। लेकिन रघुवीर सिंह जी, एक बात ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं और जो टेररिस्ट कनेक्शन वहां के कुछ आम लोगों के साथ है, वहां के जो जिस तरीके की गतिविधियां हैं वहां पर, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर ये नए नोट वहां पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि लोकल लोगों के जरिए उनके पास पहुंच सकते हैं, ये जो बैंक लूटे गए हैं उनके जरिए पहुंच सकते हैं, इसको क्या ये चिंताजनक स्थिति मानी जाए? क्योंकि जो जाली नोट की समस्या थी वो तो हमेशा से बनी रही है, और क्या ये माना जाए कि जो फंडिंग रोकने की एक कोशिश रही है, कि जो मिलिटेंट्स को फंडिंग हो रही है उसको रोकी जाए, उस नजरिए से आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, पक्के तौर पे आप देखेंगे फंडिंग रुकेगी इससे। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मान लो 100 आदमियों से वो इकट्ठा करके 2-2 हजार रुपए भी मान लो करते हैं, तो 2 लाख रुपए वो कलेक्ट कर पाएंगे 100 आदमियों से, और उसकी बुनियादी इतने हाई लेवल में हो जाएगी, और उन लोगों का 100 लोगों का वहां पे काम कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। तो ऐसे में जनता कोऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रोपगंडे के तौर पे या वैसे भी जो डायर नेसेसिटी है उसको मीट करने के लिए वो दबाव डालेंगे, लेकिन कब तक डालेंगे? लिमिटेड है। और जैसे करेंसी पाकिस्तान से आती थी 500 और 1000 के नोट, वो तो टोटली आउट है। जो उनके पास अभी तक फंड इकट्ठा था या जिसको दिया हुआ था मिलिटेंट्स को, वो सब क्लोज हो जाएगा। उनको बैंक में आना पड़ेगा जमा करने के लिए, वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, और मैं इसके लिए भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेएनके में जिस भी बैंक को जितनी भी सीरीज के नोट दिए जाएं उनकी प्रॉपर काउंटिंग हो, जिसको इश्यू किए जाएं उसकी भी काउंटिंग हो, और विशेष तौर पे यदि कर्ज के हैं तो जिसके पास वो गए हैं, कैसे हैंड एक्सचेंज होते हैं, उसका तो पूरा प्रॉपर एक रिकॉर्ड स्पेशल एक्ट के थ्रू जी उसका रिकॉर्ड रखा जाए। आरएसएन सिंह जी मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। आरएसएन सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आरएसएन सिंह जी, मेरी आवाज अब तक आप तक पहुंच रही है? हाँ, मैं आपकी आवाज पहुंच रही है। सर, ये जो आतंकवादियों के पास नोट मिले हैं बंदीपुरा में, जम्मू कश्मीर में, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उनके पास नए नोट बरामद हुए हैं। काला धन रोकने की जो मुहिम सरकार ने चलाई थी, अगर जो एक टेररिस्ट फंडिंग को रोकने की एक कोशिश थी, उस नजरिए से इसको कैसे देखते हैं आप? कितना गंभीर मामला है ये? देखिए, जो पहले फंडिंग होती थी, तो मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक आईएसआई करीब 500 करोड़ रुपया एनुअली वो कमाता था, ये फेक काउंटरफिट करेंसी से। ठीक है। तो उसका जो रेट जो था वो था 1 लाख के 1000 नोट पे 20,000 की बोली लगती थी, और वो फिर वो 20,000 जो है वो व्हाइट मनी आईएसआई को जाता था, और वो आईएसआई फिर उसको यहाँ पे वो अपने मिलिटेंट्स को कश्मीर में उसको इंसर्ट करती। लेकिन अभी ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उससे मुझे यकीन है कि आईएसआई अभी लॉस में जा रही है, और लेकिन वो इस इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकती है अभी, क्योंकि अभी आप पता नहीं आप पाकिस्तान के अखबार कितना लोग पढ़ते हैं हमारे देश में, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि एलओसी पे हालात बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म। ये हालात तो बिल्कुल गर्म है, और पाकिस्तान की हरकतें जो जारी है, खासकर तब से उनको भी जो पनिशमेंट मिल रहा है वो मुझे वाकिफ है। वो खुद ही रो रहे हैं कि हमारे 11,000 फैमिली डिस्प्लेस्ड हो गए और 5 लाख हो सकते हैं, और वो, लेकिन मेरा कहने का क्या तात्पर्य है कि देखिए अभी मिलिटेंसी वो लॉस में अभी चला रहे हैं। ठीक है, मिलिटेंसी लॉस में। आरएसएन सिंह जी, जल्दी से मुझे एक बात, ये एक सवाल मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये
इसको अगर देखा जाए कि जो फंडिंग होती रही है, फंडिंग के जो नेटवर्क्स रहे हैं टेररिस्ट के, उस पर कितना बड़ा हमला हुआ है ये, और कितना असर आप इसको देख रहे हैं? क्या ये नए नोट जो मिले हैं, इसको इसलिए मैं आपसे इसको जोड़कर इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये गंभीर मामला है या फिर सिर्फ ये लोकल जरियों के लोगों के जरिए कुछ रकम उन तक पहुंची होगी, लेकिन एक जो कनेक्शन था, जो नेटवर्क था, वो किस हद तक डिस्टर्ब हुआ है? नहीं, देखिए, नेटवर्क एक नेटवर्क पाकिस्तान में है, एक नेटवर्क हिंदुस्तान में है, और ये नेटवर्क जो था, ये आपके दो बॉर्डर स्टेट्स जो हैं, JNK, उसमें कश्मीर वैली और वेस्ट बंगाल स्टेट, ये नेटवर्क के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए इनके नेता बहुत परेशान है क्योंकि नेटवर्क में बहुत बड़ी चोट लगी है। आप समझ नहीं सकते कैसा है आघात। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये नेटवर्क के ये सरगना जो है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बार लंदन जाते हैं ये जी। कौन कौन नेता लंदन जाते हैं, कितना समय बिताते हैं, आपको सारा जो आपका जो असेसमेंट है वो करेक्ट होगा जी। तो अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपको मालूम है कौन कौन नेता राष्ट्रपति के पास गए, किनकी नानी मर गई है इससे, ये जो क्रैकडाउन हुआ है इससे। लेकिन ये बॉर्डर स्टेट्स पे बहुत फर्क पड़ा है, और इसमें देखिए, कुछ नेता जो कि पंजाब के बारे में एम्बिशन रखते हैं जी, कुछ जो पुराने पापी हैं, खानदानी पापी हैं कश्मीर वैली में, वो कुछ बंगाल में, उन सब पर अटैक तो हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका RSN सिंह जी, बातचीत करने के लिए हमसे। सामरिक मामलों के जानकार रिटायर्ड कर्नल रघुवीर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, ये जो कनेक्शन है आतंकवादियों का, खासकर एक जो लोकल कनेक्शन उनका होता है, एक जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन है, वो दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? और ये जो पूरा नोटबंदी का मामला हुआ, तो क्या अगर ये नोट मिल रहे हैं तो ये माना जाए कि उनका जो सरकार का ये जो मोटो रहा है, उसमें बहुत हद तक कामयाबी तो मिली है, लेकिन ये अब इसको फिर से जिस तरीके से पुराने नोट का एक पूरा उनके पास वो होता था, पूरा उनके धंधे चल रहे थे, ये कम होगा? सर्टनली ये कम होगा नहीं, हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। आपने देखा होगा कि श्रीनगर के अंदर दुकानें खुल चुकी हैं, स्कूल खुल चुके हैं, क्योंकि उनके पास जो पत्थरबाजों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। और आप कुछ टाइम के बाद देखना, इनमें भगदड़ मचेगी, क्योंकि वो तो पेड हैं। मोस्टली जो ये मिलिटेंसी है वहां पे, वो पेड मिलिटेंसी है। वो पाकिस्तान ISI से है या यहाँ लोकल से है, वो पेड है। पैसे नहीं मिलेंगे तो बहुत सारे उसमें भाग जाएंगे। और जैसे अभी तो खलबली नेताओं में, उसके बाद जो लोकल मिलिटेंट्स हैं, उनके हेड हैं या लोकल नेता हैं, उनमें खलबली मची हुई है। और RN सिंह ने बहुत ही बढ़िया बोला, जहां से भी बोल रहे थे, ये बिल्कुल ठीक बोला है। ये बॉर्डर स्टेट, ये इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूँ। जो आप पार्टी और ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, ये दिखाती क्या है पब्लिक को। और अभी आप इनको एक्सपोज आप भी कीजिए, मैं भी अब बोल रहा हूँ कि इनको क्या दर्द है। हर एक आदमी जो भी है, चाहे वेस्ट बंगाल का है, असम का है, पंजाब का है, यूपी का है, पब्लिक इनके अगेंस्ट आके बोलती है कि आपको क्या तकलीफ है। पब्लिक को तकलीफ नहीं है, इन लोगों को तकलीफ है। और जिस हिसाब से ये विरोध करने वाले कई नेता हैं, जो ये कई नेता है विरोध मैं कर तो रहे कहता हूं हैं। नेताओं पर नजर रखिए। नहीं, ठीक है, उसमें तो सरकार के पास सरकार की अपनी एजेंसी है, उसमें जाए, उसको जांच करवाए, या फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध करने की क्या मंशा है, उसकी भी जांच हो सकती है। नजर आती है। देखो, मनसा आज से 10 दिन पहले विरोध नहीं कर रहे थे ये। आज नए इशू पे देखो कितना प्रधानमंत्री जी ने कितना बढ़िया स्टेप लिया है। और ये गरीबों के लिए, मिडिल तबके के लिए, सबके लिए अच्छा है। ये कुछ लोगों के लिए जिसने जो 50-60 साल से दबा के नोट रखे हुए हैं, लोगों के घर में ट्रक के ट्रक मिले हैं, ऐसे लोग बताए जाते हैं। और ये हम भी देखते थे जिस हिसाब से चाल चलन था। तो इसमें मिलिटेंसी, यही लोग ऐसे एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। और कुछ टाइम के बाद आप पाएंगे कि ये माओवादी भी बंद हो जाएंगे, ये लोकल गुंडा भी बंद हो जाएंगे। गुंडों को कौन है? गुंडा एक होता है, 10 आदमियों को पे करके लेके आता है। चैलेंजेस तो बहुत है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रखेंगे हम कि ये जो टेररिस्ट कनेक्शन और फंडिंग पहुंचाने का जो एक नेटवर्क पूरा देश में बना हुआ था, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क, और जो देश के अंदर नेटवर्क, इंटरनेशनल एक नेटवर्क, और जो जिस तरीके की ये पूरी कवायदें चलती रही हैं, खासकर जो माओवादी गतिविधियां हैं अंदर, वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी सरकार, इस पर बातचीत जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक।
अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचा हुए हैं और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह। बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है तो विशेष में हम बात कर रहे हैं कि आतंकियों के पास नए नोट कहां से पहुंचे। आतंकियों का जो कनेक्शन था पैसे को लेकर और जो इंडियन करेंसी उनके पास पहुंच रही थी, उस पर कितना बड़ा हमला हुआ है, कितना नुकसान उनको हुआ है, और ये नए नोट अगर पहुंच रहे हैं तो ये कैसे पहुंच रहे हैं, कौन लोग हैं जो उन तक अभी भी भारतीय रुपए पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल रघुवीर सिंह जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कर्नल साहब, एक आपसे बात ये मैं जानना चाहता हूं, ये जो लोकल नेटवर्क है, लोकल जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए या उनका जो कनेक्शन है, वो चाहे क्रॉस बॉर्डर के जो लोग हैं, चाहे वो उनके जरिए संचालित हो रहा हो या फिर देश के अंदर संचालित हो रहा हो, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा और वो किस तरीके से फंडिंग करते हैं और कैसे उन तक पहुंचते हैं, रीच करते हैं उनको? देखिए राजीव जी, इसका एक है डायरेक्ट उनका मैकेनिज्म और एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। मैं पहले इनडायरेक्ट मैकेनिज्म की बात करूंगा। जो लोग वैली के अंदर बैठे हुए हैं या माओवादी हैं, उनको
पेट्रोल कहाँ से मिलता है, जान कहाँ से मिलती है, प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, जिसमें से हमारे देश के अंदर जो मैंने बोला था कुछ ये पार्टियां हैं जो हुल्ला कर रही हैं। अभी देखो काम कितना बढ़िया किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके अगेंस्ट भी उल्टे कि जंतर मंतर पे बैठे हैं, कई रैलियां कर रहे हैं ये ममता जी और ये आप पार्टी और ये कांग्रेस वाले। तो इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, प्रोत्साहन किसको मिलता है, माओवादियों को और मिलिटेंट्स को। उनको ये है कि हमारा आका कोई दिल्ली में बैठा है और हमारे लिए प्रोटेस्ट भी कर रहा है, वरना उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जनता की प्रॉब्लम नहीं है, इन आकाओं को उनकी जिसको सह देते हैं उनकी प्रॉब्लम है। नहीं तो होंगे तो कुछ बीजेपी वाले भी, वो भी सवाल उठते हैं। अब सरकार में है, नहीं बोलेंगे, वो एक अलग मसला है कि वो नहीं बोलेंगे। नहीं लगता, मैं लेकिन सर्वे करता हूँ लोकली, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन का भी मैंने देखा है, बाकी लोगों का भी देखा है, मैं अपनी ओर से भी समझता हूँ। लोगों का ये कहना है हमारे पास यदि किसी प्रकार का अनजाने में भी ब्लैक मनी नजर आता है, जो कि ब्लैक मनी नहीं है आम आदमी के पास, लेकिन मान लो नोट पुराने किसी ने कुछ सेल करके रखा हुआ है, कोई जमीन बेच के रखा हुआ है, ठीक है, कहते हैं ये भी यदि ब्लैक होकर यदि जमा हो जाए हम तब भी खुश हैं मोदी की इस इनिशिएटिव से। नहीं ठीक है, वो एक अपना उनका एक पॉलिटिकल मोटो हो सकता है, नहीं वो ठीक है, वो एक अलग मामला है रघुवीर सिंह जी। मिलिटेंसी को भाव देखो कहां से पेट्रोल मिल रहा है इन लोगों को, कहां से नोट मिले हैं। आप जरा आम आदमी के तौर पे देखिए, ये कोई दिल्ली से तो लेके गए नहीं, फ्लाइट से तो गए नहीं है, नोटों की वैसे शॉर्टेज। मैं इसीलिए मैं वो सवाल कर रहा हूं, ये लोग लोकल इकट्ठा करते हैं। एक तो ये जो मान लो लाइन में लगे हैं जे के जम्मू वैली के अंदर, लोगों की बुनियादी करा के लेंगे, लोगों के लाइसेंस करा के अपने बंदों को बैंक की लाइन में लगा के लेंगे। इवन वहां का जो लोकल स्टाफ है, बैंक मैनेजर है, हमने ऑपरेट किया वैली के अंदर, उनके अंदर भी गन, इतने नोट मेरे को दोगे। नहीं ठीक है, लेकिन एक सवाल यहां पर तो ये उठाया जा सकता है, वो चाहे विपक्ष उठा रहा है उसके जरिए ले लीजिए, या फिर आप एक स्वाभाविक सवाल ले लीजिए कि जो काला धन, जो ब्लैक मनी और जो टेररिस्ट फंडिंग, टेररिस्ट को फंड करने के लिए जो पैसे बाहर विदेशों में जमा है, स्विस बैंक्स में जमा है, उन पर तो कुछ हुआ नहीं है। वो नेटवर्क और वो फ्लो तो वैसे ही कंटिन्यू बना हुआ है जैसे लगातार बना हुआ था। नहीं, फ्लो कैसे बना हुआ है? आप 500 और 1000 के नोट ला नहीं सकते। वो तो अभी जो 2000 के नोट हैं ये तो स्विस बैंक जा नहीं सकते, ये तो यहीं पे कम है। तो स्विस बैंक का तो इम्पैक्ट खत्म फॉर द टाइम भी, आगे जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो ये जो नोट उनके मिलिटेंट के हाथ में आए हैं, ये तो लोकल रिसोर्सेज से, या तो वो डकैती जो किया था, लूटा हुआ धन था, उसमें से 1 लाख के करीब नए नोट थे, वरना लोगों ने बैंक की लाइन में लगा के या किसी तरह बैंक मैनेजरों को धमका के या लोकल लोगों को जिसको भी पैसे मिले हैं उनसे वापस लिया हुआ पैसा है, वरना सवाल ही नहीं पता होता पैसा जाने। नहीं, मेरा सवाल रघुवीर सिंह जी ये पूछने का था कि जो बाहर पैसे जमा हैं, स्विस बैंक्स में पैसे जो हैं, जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, करेंसी यहां बदल गई है, नोट अभी 500,000 के इंडिया में बदले हैं, नए नोट आ रहे हैं, नए नोट का फ्लो बन रहा है, 14 दिन बाद समस्याएं कुछ कम हुई है, तो उनका वो पैसा तो बना हुआ है ना विदेशों में, उसको किस तरीके से रोका जाएगा? क्योंकि नए नोट आएंगे तो वो पैसे तो नए नोट में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होंगे, वो कहीं ना कहीं से पहुंचेंगे, जैसे भी पहुंचे, जिस तरीके से भी पहुंचे, क्योंकि उनका नेटवर्क भी एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। नहीं, आई एम श्योर कि जो गवर्नमेंट ने, जैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने एक एसआईटी बनाई थी और वो चारों तरफ से इन बैंकों के ऊपर भी मॉनिटरिंग कर रही है। वो कौन देश से बार बार विदेश जाता है, किसका पैसा जैसे एचएससी बैंक या कई बैंकों में है, उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट कर रही है। वो पैसा आसान नहीं है विदेश में आना, वो तो उसके ऊपर तो बहुत गवर्नमेंट की, लेकिन उस पर अभी भी सरकार चुप है। चुप भले ही गवर्नमेंट के, देखो वो कौन लोग हैं जो विदेशों में अपने, जो वो काले पैसे के धन कुबेर कौन है जो विदेशों में जिनके अकाउंट्स हैं, उस पर सरकार अभी भी खामोश है, वो खुलासे नहीं हुए हैं। और उसमें कोई ना केवल नेता हैं बल्कि बहुत बड़े ब्रोकर्स हैं, बहुत बड़े बड़े वो टेररिस्ट को फंडिंग करने वाले लोग हो सकते हैं, विदेशों के लोग हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं। कर्नल साहब, राजीव जी एक ध्यान से सुन लें आप, ये जो विपक्ष द्वारा या ये जो ब्रांडेड लोग है ना, इन्होंने ये प्रोपगंडा रचाया हुआ है। देखिए वो उस पे नहीं जाएंगे, मेरी बात सुनिए, उस पे फिर से बहस कर लेंगे कर्नल साहब, वो ठीक है। कभी क्या 1 साल पहले अनाउंस किया था कि मैं 500,000 के नोट बंद कर रहा हूँ, एकदम से पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने इस तरीके से लॉन्च किया कि देश के हर आदमी के चेहरे पे खुशी की लहर है। ठीक है, ये उम्मीद हम भी करते हैं। आई एम टेलिंग यू, उसी प्रकार
जो ये स्विस बैंक में पैसा है या बाहर बैंकों में पैसा है, आप समझते हो ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी? क्योंकि नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा। नहीं रघुवीर सिंह जी, ये प्राइम मिनिस्टर ठीक, बोलेंगे नहीं, ठीक ये करके दिखाएंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। ठीक है सर, अच्छी बात है, ये चीजें तो ठीक ये हो जाए जनता हमारे को देश में, ये तो बल्कि- बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए था कि वो फंडिंग भी टेररिस्ट तक कहीं ना कहीं पहुंचती है, क्योंकि हमारा जो सवाल था बुनियादी वो यही था कि आतंकियों के पास नए नोट कहां से पहुंचे। रिटायर्ड कर्नल रघुवीर सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये सवाल वो बना हुआ है, लेकिन देखना ये होगा, ठीक है, देश में ये जो सिस्टम एक पैरेलल बना हुआ था वो खत्म हो। रघुवीर सिंह जी ने जो कहा, लोग खुश हैं, खुश रहें। और ये नेटवर्क जो है जिसके जरिए देश में एक लंबे समय से आतंकवाद चल रहा है, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उस पर लगाम लगे, पूरा देश साथ रहेगा और पूरा देश खुश होगा। ये बहुत स्वाभाविक बात है। विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।